जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज हम एकांकी पढ़ने चल रहे हैं जो कि क्लास 9th के विद्यार्थियों के लिए है। इसमें है लक्ष्मी का स्वागत। एकांकी आपको पता ही होगा, नाटक की तरह ही होता है, लेकिन नाटक और एकांकी दोनों अलग होते हैं। इसे उपेंद्र नाथ अश्क ने लिखा है। आइए फिर स्टार्ट करते हैं। ये है, आप समझिए कि सारांश, एकांकी का सारांश, यानी एकांकी क्या, लक्ष्मी का स्वागत इस एकांकी का सारांश है। बड़े ध्यानपूर्वक सुनिए और समझने का प्रयास कीजिए, ताकि आपको जब भी आप लक्ष्मी का स्वागत पूरा का पूरा एकांकी पढ़ें तो सारांश जब आप पढ़े रहेंगे तो आपको बहुत अच्छी समझ में आ जाएगा। उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा लिखित लक्ष्मी का स्वागत एक हृदय विदारक तथा मर्म स्पर्शी एकांकी है। इसकी कथावस्तु पारिवारिक होते हुए भी दूषित सामाजिक मान्यताओं तथा परंपराओं की ओर संकेत करती है। इस एकांकी की कथावस्तु या सारांश निम्नलिखित है। देखिए, जालंधर जिले के एक मध्यम श्रेणी परिवार का सदस्य रोशन अपने पुत्र अरुण की बीमारी से बहुत दुखी है। मध्यम परिवार आप समझते हैं, ऐसे परिवार जिसको जो कि मतलब सिर्फ कमा खा सकते हैं, ना तो बहुत ज़्यादा उनके पास पैसा होता है, ना तो बहुत ज़्यादा ये गरीब होते हैं। ऐसे परिवार मध्यम परिवार, ठीक। तो जो उनका बेटा था रोशन, यानी जो रोशन था, उनके पुत्र अरुण यानी उनका बेटा जो अरुण था, वो किसी बीमारी में था और उससे वह बहुत दुखी थे। वह बार बार अपने पुत्र की बिगड़ती स्थिति को देखकर घबरा जाता है। उसकी पत्नी सरला को मरे हुए 1 माह ही बीता है। उसका बेटा डिप्थीरिया से पीड़ित हो गया है। यानी डिप्थीरिया एक बीमारी होती है, उस बीमारी से उसका बेटा यानी जो रोशन का बेटा है वो पीड़ित है। और उसकी पत्नी को मरे ज़्यादा समय नहीं हुआ, 1 माह ही हुआ, यानी 1 महीने हुआ है, तभी उसके बेटे और उसका बेटा भी बीमार रहने लगा। रोशन लाल के पिता लालची स्वभाव के हैं। वे अपने बेटे का विवाह यथाशीघ्र करना चाहते हैं। रोशन लाल पुनर्विवाह के पक्ष में नहीं है। यानी अब रोशन लाल के पत्नी जो हैं वो मर गई हैं, 1 महीने हुआ है मरे, और उनके जो रोशन लाल के पिता हैं वो लालची हैं। लालची का मतलब आजकल ज़्यादातर लोग यही हैं, अब चाहे बुरा लगे या भला लगे, लेकिन सच सच होता है। सभी लोग, सभी में क्या, बहुत ज़्यादा लोग ये समाज में समझ लीजिए कि समाज को जकड़े हुए है ये जो दहेज प्रथा है। तो वही कह रहे हैं कि ये लालची हैं, तो जब लालची हैं तो शादी करेंगे तो कुछ न कुछ मिल जाएगा। तो बस इसी लालच में वो अपने बेटे रोशन लाल का विवाह दूसरा करना चाहते हैं, लेकिन रोशन लाल पुनर्विवाह यानी फिर से विवाह के पक्ष में नहीं है। रोशन की पत्नी के चौथ पर सियालकोट के एक व्यापारी उसके लिए रिश्ता लेकर आए थे। तब उन्हें 1 माह का समय दिया गया था। 1 माह के बाद वह दोबारा रिश्ता लेकर आते हैं। रोशन कहता है कि घर में बच्चा मर रहा है, तुम्हें शादी की सूझ रही है। इस बीच अरुण की मृत्यु हो जाती है। फनोस टूट कर धरती पर गिर पड़ता है। अब देखिए, अरुण की यानी रोशन लाल के पुत्र की भी मृत्यु हो जाती है। तो क्या हुआ, वो टूटकर धरती पर गिर जाता है। फानूस टूटकर धरती पर गिर पड़ता है। रोशन आक्रोशपूर्ण स्वर में कहता है, हाँ, नाचो गाओ तथा खुशियाँ मनाओ। यानी दुखी होकर कह रहा है कि नाचो गाओ खुशियाँ मनाओ, क्योंकि उसके दूसरे विवाह की उसकी तैयारी चल रही है। इस प्रकार संपूर्ण कथानक करुणिक हृदय स्पर्शी है। कथानक का प्रारंभ नाटकीय अंतर्द्वंद से परिपूर्ण तथा मार्मिक है। रोशन कहता है, दुनिया की रीत इतनी निष्ठुर, निर्मम, इतनी क्रूर है, नहीं जानती कि जो मर जाती है वह भी किसी की लड़की होती है, किसी के लाड़ प्यार में पली होती है। आज बढ़ती हुई धन की लालसा तथा इच्छा से मनुष्य को कितना पतित बना दिया है, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण रोशन के पिता। रोशन के बार बार मना करने पर भी उसके पिता अंत में शगुन ले लेते हैं। वे जानते हैं कि सियालकोट वालों के यहाँ हजारों का लेन देन होता है, इसलिए वे कहते हैं कि घर आई लक्ष्मी का निरादर नहीं कर सकता। यानी कहने का मतलब यहाँ पर बस यही बताया गया है, दहेज प्रथा, कि ये समाज में कितनी ज़्यादा, मतलब कि समझिए कि गलत चीज़ होती है।
रोशन के बार बार मना करने पर भी उसके पिता उसे शगुन ले लेना मतलब कि शादी पक्की कर लेना, उसकी शादी पक्की कर लेते हैं, मान लेते हैं। क्यों मान लेते हैं? क्योंकि यह कि सियालकोट वालों के यहाँ कुछ पैसा ज़्यादा मिलेगा, हज़ारों का, अब उस समय 1000 बहुत ज़्यादा है ना, तो हज़ारों का लेन देन होता रहता है। तो घर कह रहे हैं कि घर आई लक्ष्मी का निरादर नहीं करना चाहिए। इस प्रकार एकांकीकार अश्क जी ने यथार्थ का सशक्त चित्रण करते हुए मानव की धन लोलुपता पर कठोर व्यंग्य किया है। रोशन पिता का व्यंग्य करते हुए कहता है, हाँ, आप जाकर लक्ष्मी का स्वागत कीजिए, यहीं पर इस एकांकी का अंत हो जाता है। तो ये था लक्ष्मी का स्वागत एकांकी, जो उपेंद्र नाथ अश्क ने लिखा है। ये एकांकी का आप समझ लीजिए कि सारांश था, कथा वस्तु सारांश। अब एकांकी जब हम पढ़ेंगे लक्ष्मी का स्वागत तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी।